30 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था, मतलब आज के डेट में बिहार पुलिस का, उसका हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ। ठीक ना, फ्रांस की क्रांति ये कब हुए थे, तो 1789 में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू का पूरा नाम बोला गया था, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म पूछा था। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, 15 नवंबर 1875। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गरुड़ ध्वज स्तंभ ये किस राज्य में है, गरुड़ ध्वज स्तंभ पूछा था, ये किस राज्य में है, तो याद रखिएगा विदिशा, विदिशा में है। और ये विदिशा पड़ता कहाँ पे है, तो यह पड़ता है एमपी में। ओके, एमपी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा था, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaHCO3, मतलब सोडियम क्या हो जाएगा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, और धोबन सोडा का अगर पूछ लिया आपसे सूत्र, तो याद रखिएगा Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा, इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा, H2S। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था बाजरा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है, बाजरा, बाजरा मोटे अनाज में आते हैं, याद रखिएगा। बोला गया था कि बाजरा जो है किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है, किस प्रकार जलवायु में उगाया जाता है, तो ये उगाया जाता है सूक्ष्म एवं गर्म दोनों में, सूक्ष्म मौसम हो एंड गर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुसूचित जाति शब्द पहली बार शामिल किया गया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, अनुसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जो है ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत ये जोड़ा गया था, अनुसूचित जाति शब्द। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सदन, सदन में जो होते हैं, सदन की गण पूर्ति पूछा गया था, संसद में गण पूर्ति के बारे में, गण पूर्ति कितना होना चाहिए, कितना गण पूर्ति के लिए कितना मतलब सदस्य होना चाहिए, तो गण पूर्ति बोला गया है, गण पूर्ति बोला गया है तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 सदस्य है, तब आप गण पूर्ति में सदन में बैठ उठ सकते हैं। ओके, अगला बोला गया था कि पतझड़ के लिए पतझड़ हार्मोन, पतझड़ हार्मोन पूछा गया था। ठीक है, पतझड़ के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी है, तो पतझड़ के लिए हार्मोन पूछा गया था, कौन सा हार्मोन उपयोगी है, याद रखिएगा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एब्सिसिक पतझड़ हार्मोन है ये। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धन विधेयक किस आर्टिकल में आते हैं, धन विधेयक, धन विधेयक किस आर्टिकल में आते हैं, तो आर्टिकल 110 में इसका बात बोला गया है धन विधेयक के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के प्रमुख कृषि उपज, बिहार के प्रमुख कृषि उपज में कौन आएंगे, बिहार के प्रमुख
कृषि उपज पूछा गया था। तो क्या क्या आ जाएंगे, गेहूं आ जाएंगे, धान आ जाएंगे, मक्का आ जाएंगे, मखाना आ जाएंगे। गेहूं, धान, मक्का, मखाना, ये सब आ जाएंगे बिहार के प्रमुख उपज में। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जो आए थे, इसे कब लागू किया गया था। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 में आए थे ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 में आए थे ना, इसको लागू कब किया गया था, तो इसको लागू किया गया था 20 जुलाई 2020 ईस्वी को। 20 जुलाई 2020 में इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो हुआ था, इसके अध्यक्षता कौन किए थे। तो याद रखिएगा यहाँ से कि कांग्रेस का जो 53वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, इसकी अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। और 53वां अधिवेशन हुआ कब था, 1940 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अब कांग्रेस का अगर बात आ गया तो याद रखिएगा, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। और इसका अधिवेशन की बात बोलेंगे तो याद रखिएगा, इसका अधिवेशन में आपको एक ट्रिक बताए थे, बक मई बक नहीं, ठीक है, 1885 में कहाँ हुआ था, ये बम्बई में हुआ था। फिर 86 में कहाँ हुआ था, 1886 में कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और 87 में कहाँ हुआ था, 1887 में यह हुआ था मद्रास में, ठीक है। 1888 में कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। 1889 में कहाँ हुआ था, 1889 में कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, ठीक है। 1890 में कहाँ हुआ था, 1890 में यह कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और 1891 में कहाँ हुआ था, 1891 में नागपुर में हुआ था, ठीक है। 1892 में कहाँ हुआ था, ये हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, बक मई बक नहीं, बक मई बक नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक से लेके, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 को आप लगातार याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 35 परमाणु संख्या किस आवर्त में आएंगे। 35 परमाणु संख्या जिसमें है, 35वां परमाणु संख्या जो है, ये किस आवर्त में आएंगे, ठीक है। तो ये जो है चौथे आवर्त में आएंगे। इसमें कौन आ जाएंगे, तो बी आर ब्रोमीन आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष अभी कौन है। भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है, भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ है। नवेली कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। नवेली कोयला क्षेत्र तमिलनाडु में है। पंकज उदास को मरणोपरांत किस क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, पंकज उदास को कौन सा पुरस्कार मिला था, पंकज उदास को कौन सा पुरस्कार मिला था, ये पूछा था। पंकज उदास को पुरस्कार कौन सा मिला था, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसे मिले हैं पद्म भूषण। क्या मिले हैं, पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट, पी मतलब प्रेसिडेंट, किस आर्टिकल के तहत लगते हैं, 61 आर्टिकल के तहत लगते हैं। और इससे याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में आते हैं, 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति की चर्चा है, पद आते हैं 52 में, और 61 में महाभियोग के बारे में बोला गया। और महाभियोग लगाने के लिए इसको 14 दिन पहले सूचना दिया जाएगा, और महाभियोग जो है
चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में ये मतलब लागू हो सकता है, किसी भी सदन से लागू कर सकता है। लागू करने के लिए 1/4 बहुमत मतलब 1/4 सदस्य की 1/4 सदस्य अगर सहमति देगा तो लागू हो जाएगा, मतलब प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्य का होना जरूरी है। और लागू अगर हो गया, लागू करने के लिए कितना चाहिए? 3/4 सदस्य मतलब 66%। ठीक है, तो लागू करने मतलब कि पारित करने के लिए 66% होना चाहिए सदस्य। ओके, और प्रारंभ करने के लिए 25% होना चाहिए। 1/4 मतलब क्या होगा? 25%। ठीक है, 25% अगर है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आप ला सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से लगेगा कब? जब 66% होगा, 3/4% होगा। और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना दिया जाएगा। और महाभियोग जो लगते हैं ये लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकते हैं। लेकिन यही अगर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया, उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो किस सदन से प्रारंभ करना पड़ेगा? तो यह केवल राज्यसभा से ही प्रारंभ हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरदास किसके शिष्य हैं? सूरदास, ठीक है, सूरदास, सूरदास जो है ये शिष्य किसके हैं? शिष्य किसके हैं? तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, याद रखिएगा, वल्लभाचार्य के शिष्य। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार विभाजन जो हुआ था, ठीक है, बिहार के विभाजन के बारे में बोला गया है। बिहार में जो विभाजन हुआ था, इसी से क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का जो विभाजन हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा कि बिहार से बंगाल जो है, बंगाल कब अलग हुआ था? बंगाल तो 22 मार्च को अलग हुआ था, 22 मार्च को। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? उड़ीसा कब अलग हुआ था? उड़ीसा हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? इसी से क्वेश्चन पूछा गया था बिहार के विभाजन में। ठीक है, यही सब क्वेश्चन था। तो झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये अलग हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का क्वेश्चन देख ले, बिहार के विभाजन के बारे में, कौन कब अलग हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध के बारे में पूछा गया था। ये याद रखिएगा कि ये है महानदी पर। राज्य अगर पूछा गया है तो राज्य कहाँ हो जाएंगे? उड़ीसा हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो उड़ीसा में महानदी पे है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिहार विधानसभा की सीट, बिहार विधानसभा की सीट की संख्या पूछा गया था। कितना हो जाएगा? 243। याद रखिएगा, अगर मैक्सिमम अगर पूछ लिया, मैक्सिमम कितना सीट हो सकता है बिहार विधानसभा में, मतलब विधानसभा में केवल बिहार का ही नहीं, अलग ही कोई भी स्टेट का मैक्सिमम 500 हो सकता है। और न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम 60 हो सकता है। न्यूनतम 60 हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा बिहार विधान परिषद की अगर सदस्य संख्या पूछ लिया कितना है बिहार में, तो वो है 75। कितना है? 75 है। वही विधानसभा पूछ लिया सदस्य संख्या कितना है, तो अभी देखें 243 है। और वही अगर राज्यसभा अगर पूछ लिया, राज्यसभा कितना है बिहार में, तो 16 है। और लोकसभा अगर सीट पूछ लिया तो बिहार में कितना है? तो 40 है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। बिहार विधानसभा का अगर अध्यक्ष पूछ लिया तो वो कौन है? तो वो नंद किशोर यादव है। नंद किशोर यादव है। ओके, नंद किशोर यादव है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। कोई दिक्कत नहीं है, सब क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करबी एगलोंग पठार। करबी एगलोंग पठार कहाँ है? करबी एगलोंग पठार पूछा गया था। पठार कहाँ है? तो ये जो है ये असम में है। कहाँ है? ये असम में है। करबी एगलोंग पठार कहाँ पे है? असम में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्चारण का संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि विच्छेद पूछा गया था।
ठीक है। तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्जोड़चारण, उत्जोड़चारण, उत्जोड़चारण हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं हम लोग? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला आंचल के लेखक, महिला आंचल के लेखक कौन है? महिला आंचल के लेखक महिला आंचल के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा फर्नीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा, महिला आंचल के लेखक। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में भीम बांध कहाँ है? तो आपको पता ही है कि मुंगेर में है। ओके, भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में है, और मुंगेर के ही हम रहने वाले हैं, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन हो? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष पूछा गया था, कौन हो जाएंगे? WC बनर्जी। कहाँ से थे ये? मुंबई से थे। ओके, और टोटल प्रतिनिधि जो भाग लिए थे इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे पहला अधिवेशन जब हुए थे। तो ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी बांध किस नदी पे है? किस नदी के संगम पे है? ठीक है, टिहरी बांध पूछा गया था। टिहरी बांध कहाँ है? तो याद रखिएगा पहले कि ये उत्तराखंड में है। किस नदी के संगम पे है? तो भागीरथी प्लस भिलांगना, भागीरथी प्लस भिलांगना के संगम पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के वर्तमान CJI मतलब भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मतलब कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश भारत के तो वही होंगे। कौन है अभी? तो वो है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछे थे, तो वो कौन हो जाएंगे? BR गवई हो जाएंगे, और ये 52 नंबर के हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, और सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट की अगर चर्चा बोल दिया किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 124 में आते हैं सुप्रीम कोर्ट। किस देश से लिए हैं? तो USA के संविधान से लिए हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पोखरण अभ्यास जो हुआ था, ठीक है, पोखरण अभ्यास जो हुए थे, तो उसका पूछा था कि पोखरण अभ्यास जो हुए थे इसमें चिन्ह पूछा था। चिन्ह मतलब किस, इसका चिन्ह क्या था? नाम, इसका नाम क्या रखा गया था? पोखरण अभ्यास जो हुए थे इसका नाम क्या रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। ओके, याद रखिएगा। और पहला पोखरण अभ्यास जो हुए थे, याद रखिएगा कि पहला पोखरण जो अभ्यास हुए थे ये कब हुए थे? 18 मई 1874। 18 मई कब हुए थे? 1874। और इसी में जो है ना पूछा था नाम इसका क्या रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वेग का ऐसा ही मात्रक, वेग का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? मीटर प्रति सेकंड। ओके, मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 167 का संबंध किससे है? आर्टिकल 167 का संबंध किससे है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में बोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? RNT को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसे गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार इसी को मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। ओके, मुंबई में सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना कब हुआ था? मुंबई में
सूती वस्त्र कारखाना पूछा गया था, कब हुआ था इसका स्थापना? 1854 में। कब हुआ था? 1854 में इसका स्थापना हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा था, विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछा था, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? CaOCl2 हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डी गुकेश को कौन सा पुरस्कार दिया गया? डी गुकेश को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा कि डी गुकेश जो है, गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और इसको जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? तो 25 लाख रुपया दिया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नागालैंड की राजधानी पूछा था। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा हो जाएगा, कोहिमा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन पीएम का कार्य नहीं है? देखिए, पीएम का कार्य पूछा गया। पीएम का कार्य जो है इनमें कौन नहीं है? तो पीएम नियुक्ति नहीं करती है, नियुक्ति करने का अधिकार जो है प्रेसिडेंट को है, मतलब राष्ट्रपति को है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम का कौन सा कार्य नहीं है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में। जोटीपुवा ये किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा राज्य का है, ठीक है। ये बंद निरित के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि नौसद चरित्र के रचनाकार, नौसद चरित्र के रचनाकार पूछा गया है, वो क्या हो जाएंगे? श्रीहर्ष हो जाएंगे। जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है बिहार पुलिस का, वो ये सब क्वेश्चन देख के जाइएगा, क्योंकि रिपीट कर रहा है क्वेश्चन हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अन्नामुलाई की ऊंचाई पूछा गया है। कितना हो जाएंगे? अन्नामुलाई की ऊंचाई पूछा गया है, कितना हो जाएंगे? इसका 2695 किलोमीटर, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएंगे, ठीक है। और अन्नामुलाई जो है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी ऊंची चोटी पूछ लिया, ये दोदा बेटा हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है। ओके, दूसरी बोलेगा दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संग्रह लगाया गया है? मतलब वर्षा को रोकने के लिए सभी राज्य में कहाँ लगाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में लगाया गया है। किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल को रोकने के लिए सभी के छत पे जो है क्या लगाया गया है? जल संग्रहालय लगाया गया है। तो क्या बोलेंगे? ये तमिलनाडु में लगाया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का रंग नीला पूछा गया है, क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? सीएम की नियुक्ति जो करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल पूछ लिया तो आर्टिकल 164 के अंतर्गत करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति पूछेगा तो प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसरो का फुल फॉर्म। देखिए याद रखिएगा कि फुल फॉर्म हर रोज गिर रहा है। इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या हो जाएंगे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विश्व योग दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। योग विश्वविद्यालय पूछेगा कहाँ पे है? तो मुंगेर में है, ये चीज़ याद रखिए। पलासी का युद्ध पूछा था, पलासी का युद्ध पूछा था, कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था?
1757 में हुए थे। और बांडीवास बोलेगा, बांडीवास अगर बोलेगा तो 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। बक्सर बोलेगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा पूछा था। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा क्या हो जाएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पूछा था, ठीक है। विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाए जाते हैं, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस पूछा गया है। विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस, ठीक है, ये पूछा गया है। कब हो जाएगा विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस, तो 17 फरवरी हो जाएंगे इसके आंसर, 17 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खो खो विश्व कप 2025 कहाँ हुआ, खो खो विश्व कप 2025 कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली कर लीजिएगा, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन जैव विविधता सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, यूनाइटेड नेशन जैव विविधता सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, 2024 पूछा है, 2024 कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था कैले, क्या है, यह हुआ था कैलो, देखिए कैलो में हुआ था, कैलो, कैलो ये कहाँ पड़ता है, तो कोलंबिया में पड़ता है, कोलंबिया में हुआ था, ठीक है, कैली कोलंबिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल उपभोक्ता, देखिए राष्ट्रीय पूछा है इसलिए 24 दिसंबर हो जाएगा, और विश्व अगर पूछता तो 15 मार्च हो जाता, 15 मार्च हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डिजिटल लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है, डिजिटल लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन हो जाएंगे, तो वो भारत हो जाएंगे, और पहला अगर पूछ लिया तो वो चीन हो जाएंगे, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। डिजिटल लाइसेंस पेश करने वाला पहला बोलेगा तो चीन, और दूसरा बोलेगा तो भारत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था काल बैसाखी कहाँ चलता है, काल बैसाखी आपको पता ही होगा, काल बैसाखी जो है, काल बैसाखी कहाँ चलता है, तो पश्चिम बंगाल में चलता है काल बैसाखी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बोस्टन चाय पार्टी घटना कब हुआ था, बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना हुआ था, इसमें चाय जो है सभी फेंक दिया गया था, ठीक है, बोस्टन चाय पार्टी घटना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1773 में हुआ था, 1773 में हुआ था, ओके। अगर डेट पूछे तो 16 दिसंबर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि चैट जीटीपी कब लॉन्च किया गया था, चैट जीटीपी जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, चैट जीपीटी कब लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था नवंबर 2022 इसमें लॉन्च किया गया था, नवंबर 2022 में ये इसे लॉन्च किया गया था, ओके। अगला बोला गया है कि फसल कटाई के समय पंजाब में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, जब फसल कटते हैं तो पंजाब में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, मनाए जाते हैं बैसाखी का त्यौहार। पंजाब में जब फसल को काटा जाता है तो कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो वो मनाते हैं बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है दक्षिण गंगा किसे बोलेंगे, गोदावरी, दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी, वृद्ध गंगा बोलेगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण की लगा देगा अगर खाली तो की में मारिएगा कावेरी, दक्षिण की गंगा का बोलेगा तब कावेरी, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर ऊर्जा का
प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा जो है इसका प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वो सूर्य हो जाएंगे। प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएंगे? तो वो सूर्य हो जाएंगे। ओके, सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य हो जाएंगे। LOC का फुल फॉर्म पूछा था तो लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। LOC का फुल फॉर्म पूछा था तो लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, घर घर जल योजना की शुरुआत कब हुआ था? अगस्त 2019 में घर घर जो जल योजना की शुरुआत किया गया था, तो घर घर जल योजना की शुरुआत कब किया गया था? अगस्त 2019 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? आपको पता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ही एक। ओके, बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो एक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1853 में जो ट्रेन चलाया गया था, अगला क्वेश्चन है कि 1853 में जो ट्रेन चलाया गया था कहाँ से कहाँ चलाया गया था? तो चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंबई से ठाणे सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, तो बिहारी हो जाएंगे। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है? बिहार का है। और सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा तो गोवा मारिएगा। ठीक है, क्या मारेंगे? गोवा मारेंगे। लुई चौदमा की मृत्यु कब हुआ था? लुई चौदमा की मृत्यु पूछा था 1 सितंबर 1715 को हो जाएगा इसका आंसर। लुई फ्रांस के जो क्रूर शासक थे, ये लुई चौदमा कहाँ के शासक थे? ये फ्रांस के शासक थे। और इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1715 में इसका मृत्यु हो गया था। 1715 में 1 सितंबर 1715 में लुई चौदमा की मृत्यु हो गया था। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ है? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। इसको कब बनाया गया था? तो 1250 में बनाया गया था। किसके द्वारा? तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनल का पर्यायवाची, अनल बोला गया है, अनल, ओ नो लो, अनल का पर्यायवाची पूछा गया था तो अग्नि हो जाएगा, अग्नि। ओके, और अनिल का पर्यायवाची पूछे तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे वायु। अनिल का पर्यायवाची पूछिएगा तो क्या हो जाएगा? वायु। अगला क्वेश्चन पूछा गया था PM जन धन योजना की शुरुआत कब किया गया था? अगस्त 2014। PM जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ था? अगस्त 2014 को किया गया था। अगस्त 2014 को इसका शुरुआत हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भ्रष्टाचार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस कब मनाते हैं? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को मनाया जाता है भ्रष्टाचार दिवस। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था थार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? थार जो है, थार का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है ये पूछा गया था। तो 11.3 हो जाएगा, 11.3% है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ओके, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ओके, आप लोग ये सब क्वेश्चन देख के जाइएगा, जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारा मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कोई एक जिला का ये क्वेश्चन नहीं है, 4-5 जिला मिला के इतना क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा इस जिला से आया, थोड़ा इस जिला से आया, ऐसे ही हम इकट्ठा करके जो है इसमें लिख के आप लोग को यहाँ हम करवा देते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। 5 अगस्त से आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि 5 अगस्त से लुसेंट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि लुसेंट सीरीज हम किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, फिलहाल ये सब देख के जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।